बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विदिसो बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत सहारो। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि जब एक सच्चा भक्त संकट में होता है तो प्रभु किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से उसकी सहायता जरूर करते हैं। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उसकी सहायता की, जानकर आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। प्रणाम जयेश भाई और सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम आकाश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं प्रभु की कृपा से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। मेरा सारा जीवन ही मेरे हनुमान जी की कृपा से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रभु ने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा मुश्किलों से निकाला है। आज मैं उनमें से एक अनुभव आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, जिससे प्रभु पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है। 2017 में जब उन्हें लीवर की प्रॉब्लम आई थी, तब मैंने उनको एक बड़े डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट दिलवाया था। पर डॉक्टर ने हमें बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं बताया था, पर ट्रीटमेंट से आराम मिल रहा था तो हम खुश थे। लेकिन वो डॉक्टर टेस्ट पर टेस्ट करवाए जा रही थी जो काफी महंगे थे। उनमें से एक फाइब्रोस्कैन का टेस्ट इसी बीच हमने दिल्ली से करवा लिया था, जिसमें KPA 17.5 आई थी। मतलब माँ को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। पर डॉक्टर ने हमें इन रिपोर्ट्स के बारे में कभी कुछ क्लियरली नहीं बताया कि क्या बात है। शायद वो सिरोसिस होने के कारण को पता लगाने के लिए टेस्ट करवा रही थी, और टेस्ट भी इतने महंगे थे तो हम कंटिन्यू इतने सारे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर पाए, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हमें ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ना पड़ा। और माँ कुछ दिनों बाद फिर से पहले जैसे बीमार रहने लगी और हम छोटे बड़े डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट लेते रहे। इसी बीच जनवरी 2022 आते आते माँ ज्यादा बीमार हो गई और तब मैंने शहर के MD डॉक्टर से ही चेकअप कराया। तब मैंने डॉक्टर को फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये तो सिरोसिस है, ट्रीटमेंट नहीं लिया तो बढ़ जाएगा। उस डॉक्टर ने काफी ज्यादा दवाइयां दे दी थी, पर माँ को उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। तब इसी बीच हमने हमारे घर में एक हवन करवाया ताकि इन प्रॉब्लम्स से बचा जा सके, क्योंकि पंडित जी ने बताया कि कुछ ग्रह का चक्कर है और कुछ किया कराया है, क्योंकि हम पूजा पाठ बहुत करते थे पर वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो पंडित जी ने बताया कि किए कराए के कारण आपका पूजा पाठ लग नहीं रहा है। और उसी हवन में मैंने बजरंगबली के 41 दिन रोज 11 हनुमान चालीसा करने का संकल्प लिया। तब माँ कुछ ठीक थे तो मैंने घर की और मेरी जॉब की कुछ प्रॉब्लम्स यानी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने की इच्छा से संकल्प लिया था और पाठ शुरू कर दिए। और प्रभु की कृपा से फिर एक दिन एक बड़े डॉक्टर जो लीवर स्पेशलिस्ट है 120 किलोमीटर दूर दूसरी स्टेट में है, उनका मुझे ध्यान आया और मैं माँ को उनके पास ले गया। वहां जाकर डॉक्टर को मैंने पिछले सभी ट्रीटमेंट और टेस्ट के रिपोर्ट्स दिखाए और रिपोर्ट्स देखते ही डॉक्टर ने कहा कि लीवर को नुकसान तो हुआ है, बाकी कितना हुआ है ये देखने के लिए मैं कुछ टेस्ट करवाता हूं। और उन्होंने भी टेस्ट शुरू किए और जब रिपोर्ट्स आई तब डॉक्टर ने कहा कि लीवर को 40 से 45% नुकसान हुआ है, यानी सिरोसिस ने लीवर को इतना फाइबर में बदल दिया है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और बाकी लीवर पर ऐसे पेशेंट सिर्फ 2 से 5 साल ही निकाल पाते हैं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि 4 सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिस केस में लाइफ इतनी रह जाती है, पर लकीली आपकी माँ में ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, और ये पता चल जाए कि सिरोसिस क्यों हुआ और उसका ट्रीटमेंट कर दे तो लाइफ अच्छी हो सकती है। ये बोलकर डॉक्टर ने टेस्ट लिखने शुरू किए, और ये वही टेस्ट थे जो उस डॉक्टर ने तब लिखे थे जो उस टाइम हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण नहीं करवा पाए थे, पर अब गवर्नमेंट जॉब में सैलरी अच्छी होने के कारण करवा पाया। डॉक्टर ने कहा कि इन टेस्ट की रिपोर्ट्स 5 से 6 दिनों में आ जाएगी। अभी मैं 15 दिन के लिए दवाई देता हूँ, 15 दिन बाद आप दोबारा आओगे तब नए रिपोर्ट्स के हिसाब से दवाई दूंगा। जयेश भाई, मैंने वो 15 दिन बहुत मुश्किल से निकाले। मैं घर आकर बहुत रोया कि मैंने तभी ये टेस्ट क्यों नहीं करवा लिए, क्योंकि उस डॉक्टर ने हमें इस बारे में इतना क्लियरली नहीं बताया था। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होती तो आज ये सिचुएशन नहीं आती, पर अब क्या हो सकता है।
मैं उन दिनों संकल्प के अनुसार पाठ कर रहा था। तब मैंने मेरे प्रभु से पाठ करते हुए सिर्फ यही मांगा कि किसी तरह माँ की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए बस, और डॉक्टर कह दे कि अब लाइफ का कोई डर नहीं है, दवाई से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मुझे विश्वास था कि असंभव को संभव मेरे बजरंगबली ही कर सकते हैं। यही सोचकर मैं डेली पाठ करता रहा। और एक बात, जब मैं पहली बार उस डॉक्टर के पास जाने वाला था, उससे एक दिन पहले शाम को मेरी ऑफिस में एक अंकल हैं जो ज्योतराम जी के भक्त हैं, वो बैठे थे। जब मैंने उन्हें माँ को डॉक्टर के पास ले जाने की बात की थी, तब उन्होंने हाथ उठाकर ही बोल दिया कि चिंता मत करो, 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। और जब मैं रिपोर्ट्स करा कर आया तब उन्होंने पूछा कि क्या आया है। तब उनको बताते बताते मैं रो पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। और अपने ज्योतराम जी का नाम लिया, जिन्हें वो चौधरी के नाम से बुलाते हैं, और मुझे अपने घर आने को कहा। मैंने माँ पापा से उनके बारे में बात की और उनके घर पर दोनों को चलने के लिए मना लिया। और जब हम उनके घर गए तो उन्होंने जोत करके अपने गुरु का ध्यान किया और बताना शुरू किया कि माँ को उनके बचपन में ही किसी ने उन पर कुछ करवा दिया था और तभी धीरे धीरे वो बीमारियों में उलझते जा रही है। इसके अलावा उन्होंने हमें हमारी फैमिली की काफी पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताया, जो कि माँ और पिताजी को ही पता थी। तब उन्होंने कुछ उपाय बताए और बोला कि माँ ठीक हो जाएगी और रिपोर्ट्स भी सही आएगी, टेंशन मत लो। और इसके अलावा उन्होंने मुझे हनुमान जी के कुछ उपाय करने को भी कहा। उसके बाद मैं 15 दिन बाद डॉक्टर के पास दोबारा गया और रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 3 में से 2 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव है। यानी उनको जो शक था उसी कारण माँ को सिरोसिस हुआ था। उस डिजीज को ऑटो इम्यून कहते हैं और पक्का करने के लिए उन्होंने एक और सैंपल लिया है और ऑटो इम्यून का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने मन ही मन मेरे बजरंगबली और ज्योतराम जी को बहुत धन्यवाद किया। हॉस्पिटल से बाहर आते आते मैं बहुत ही शांति महसूस कर रहा था। मैंने एक बार फिर से अंदर जाकर डॉक्टर से कंफर्म किया कि माँ को अब लाइफ का कोई रिस्क तो नहीं है ना। उन्होंने कहा नहीं, इसमें ट्रीटमेंट अच्छा है और लाइफ भी अच्छी होगी, चिंता की कोई बात नहीं। ये सुनकर मेरे मन को और भी तसल्ली हो गई और प्रभु को याद करके मैं उनका बार बार शुक्रिया कर रहा था। और अंकल जी के घर जाकर फिर से मैंने उनके मंदिर में ज्योतराम जी का भी धन्यवाद किया। तो जयेश भाई, ऐसे मेरे और मेरी माँ के ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई। उन अंकल को तो मैं पिछले 3 से 4 सालों से जानता था, पर कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वो अपने बारे में ऐसा कुछ बताए। ये सब मेरे प्रभु की ही कृपा मानता हूँ कि उन्होंने मुझे राह दिखाई और अंकल और ज्योतराम जी को माध्यम बनाकर मेरा इतना बड़ा संकट दूर किया और माँ के ऊपर बचपन से किया कराया था उसका भी निवारण का रास्ता दिखाया। ये बिल्कुल सच है कि बजरंगबली अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। संकट समय में बस दिल से उन्हें याद करिए और सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखना, वे किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो वैसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।